मैं बहुत अमीर हूँ, तभी अनंत अंबानी की शादी का ऑफर हम दोनों को आया है और हमारा परफॉर्मेंस भी वहाँ होने वाला है। गाना भी हम लोग ने सिलेक्ट किया, तेरी चूड़ियों के खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया, तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। हम ये परफॉर्मेंस करेंगे। मैं नहीं करूँगा। अरे काहे नहीं करोगे? राखी जी थैंक यू। काहे नहीं करेंगे ये परफॉर्मेंस, बताओ। जायदाद से बेदखल हो जाऊँ। ये क्या मतलब है? कितना है? गाना कैसा था? आगे मत जाओ। क्या कर रहे हो यार? इतना अच्छा है, मैं सिंगर बन रही हूँ। राखी जी थैंक यू हो गया अभी। राखी जी चलो जिम थैंक यू ये राखी जी। देखो ऊपर से नीचे तक वसाच है, तो क्यों नहीं, हम तो जोड़ी में हैं। हम नच बलिए करेंगे, बिग बॉस करेंगे, जीत है जोड़ी। हिल बलिए करेंगे, लेट बलिए करेंगे। ये नया शो आने वाला है। यहाँ पे देखिए नच बलिए, हिल बलिए, लेट बलिए, बैठ बलिए। राखी जी यहाँ पे चलो। कल आ रहा है ना? हाँ लेकिन कल का अभी नहीं बोलना। कल तो तुम लोग को बोल नहीं सकती, अलग ही रूप है कल मेरा। चलो जो गरीब होते हैं उनका पेट अंदर होता है, खाने के लिए पैसा चाहिए। खाने के लिए पैसा नहीं है। एक सेल्फी का 500 भाई। हाँ, है कि नहीं? उससे बोलो। ले लो अभी आओ। ले लो। 500 रुपये ले दो। अब मांगा है तो ले ही लो, आ जाओ। इधर घूम जाओ राखी। नहीं थैंक यू सो मच। पैसा दो 500 रुपया, 500 दो। हाँ गूगल पे। आजकल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अंबानी जी के बेटे की शादी में जाने वाली हूँ। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। मुझे लहंगे बनाने हैं, चोली बनानी है और मुझे बिल्कुल वैसा दिखना है। कैसा दिखना है? हीरा मंडी टाइप जो आती है आजकल, हीरा मंडी टाइप ही दिखना है मुझे। नहीं दिखना है। हाँ रियाना नहीं दिखना है। आगे से 2 मिनट। मुझे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। लोग मेरे से दूर हटो मेरे से दूर हटो। और रिक्शा स्टार्ट हो गया। मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे अंबानी के बेटे में शादी में जाना है। आपकी मर्सिडीज आ गई। मेरी मर्सिडीज आ गई। देखिए वो मेरे एडवोकेट थे, है ना, मेरे प्यारे भाई जो वाहिद जी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मेरा भला करने के लिए एक अच्छा एडवोकेट दिया। बट हुआ क्या कि आदिल ने सबको अपने हंडर कर लिया। मुझे भाई जो मेरे वकील थे उन्होंने बोला आप जाके आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कर लूँगा। उन्होंने मेरे से सारे सिग्नेचर कर लिए। तो आदिल का वकील और मेरा वकील दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो आदिल के वकील जो वो भी बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने मेरे वकील को क्या बोलते मंडावली करके फोड़ दिया। तो और मेरे से सारे इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए। तो इन्होंने जानबूझ के जुर्म जो है मेरी तरफ से, सिग्नेचर तो मेरे थे, 3-4 महीना पीछे इसलिए रही कि मेरे वकील में उनका साथ दिया, मेरा जुर्म कबूल करवाया, जो कि झूठ है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरे साथ गद्दारी हुई। तो आदिल के जो ऑडियो है वो मैंने सब जगह वायरल किए, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ तुम्हारे एडवोकेट को मैंने गाड़ी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उसको ख़रीद लिया। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि राखी को सज़ा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसका वकील मैं हूँ, बट असली में मैं आपका वकील हूँ। थैंक गॉड कि अभी मैंने अपना एडवोकेट चेंज किया है, फाल्गुनी है और बहुत सारे और भी एडवोकेट है। तो एक सुप्रीम कोर्ट हर जगह मेरे 5-5, 6 एडवोकेट गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवोकेट ने मुझे 4 महीने पीछे छोड़ा, डरा धमका के यहाँ पे रखा और बहुत ही डराया और बहुत ही गलत मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किया। एडवोकेट मेरा और मेरे लिए ही बयानबाजी कर रहा है कोर्ट में, और उनका साथ देकर मेरे साथ उन्होंने गलत किया। ऐसा कोई एडवोकेट होता है क्या? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई सरेंडर ऐसा कुछ कर, जो कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिलके मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए, तो वो जो इनका गंदी लैंग्वेज में इनका हगा हुआ मुझे धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। जुर्म कबूल किया इन्होंने, मेरा ही एडवोकेट इनके साथ मिलके गलत इन्होंने कोर्ट में ऐसा दिया है, जुर्म कबूल किया तो गलती से। और जब मैंने किया ही नहीं है तो मेरा जुर्म क्यों बोला कि गलती से डाला है? उसने मेरा फ़ोन हैक किया और वो वीडियो जो उसका था
गंदा वाला, उसने खुद ही मेरे फ़ोन से वायरल किया। तो अभी इसीलिए हम लोग, मैं गई हूँ सेशन कोर्ट, मेरे वकील गए, उनके नहीं गए हैं, मैं गई हूँ। और मैं जो भी प्रॉब्लम है, आप बोले कि अब मैं कोई मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद पेश होऊंगी। मैंने खुद बोला कि मैं खुद पेश होऊंगी। आप मुझे मैं पॉकेट मार नहीं हूँ या राखी पॉकेट मार नहीं है कि आप सीधे उठाए जेल में डाल दिए। आपको अरेस्ट करने के लिए हम संविधान का आपके पास रिस्पेक्ट वारंट करते हैं। होना चाहिए। तो वारंट था क्या? कोई ऐसा जुर्म है जो वारंट है? जब हमको 41 में नोटिस मिला, हम ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं पुलिस के सामने, तो फिर क्या मुद्दा बनता है आपको अरेस्ट करने का? वो चरणों में, देखो सीधी बात, वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के चरणों में बैठ जाता है। कभी मरलिन खोपड़ा को लेके जाता है, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी को, ऐसा बोल कुछ भी करो, राखी को अरेस्ट करो, राखी को। अरे पुलिस बोलते जब जुर्म ही नहीं है तो कहाँ से अरेस्ट करेंगे भाई? बट वो किसी को भी जाके बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे आई रिस्पेक्ट मुंबई पुलिस, आई रिस्पेक्ट देम, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। मुसलमानों को कहते आप लोग जज करो, कोई अपनी बीवी को ला के ऐसे चुमिया करता है? कहीं नहीं करता। कहीं आज तक मैंने किसी ने, मेरे भी हजारों मुस्लिम दोस्त हैं, मैं छुड़ गई और ये सेम रिपीटेड राखी के साथ किया। ये कहीं ना कहीं फेम का भूखा है। इसने कोर्ट मैरिज किया है मेरे से। अगर सिर्फ निकाह किया होता ना तो 3 तलाक में बात खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। इनको लगता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाओ और बाद में शादी करो और और उसको 3 तलाक दो और दफा करो, उसकी प्रॉपर्टी ले लो। ये ऐसे करते हैं। सब मुसलमान ऐसे नहीं है। मैं सब मुसलमान की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक गंदी नाली का कीड़ा है जो मुसलमान धर्म को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह से कोर्ट मैरिज भी किया है मेरे से। ऐसे लोगों की वजह से सारी कौम बदनाम होती है। और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि ऐसे बंदे को, इस बंदे को मैसूर में मैंने सुना था कि इसको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया था, और सही बात है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट किया जाए। मैं भी अगर बीइंग एज ए हिंदू, अगर हमारे समाज में ऐसा कोई बंदा करता है, मैं खुद बॉयकॉट करूंगा। मैं ये गारंटी लेके बोलता हूँ। क्योंकि मैसूर में बच्चे मतलब वहाँ पे जितने भी, उनको पूछो, 25 केस है उसके ऊपर, और कितने वहाँ पे इतने लोग हैं, सबके पैसे लेके ये भागा है। और अभी कुर्ग में गया है, मुझे कुर्ग में लेकर गया था, मारने की कोशिश की थी। तो वो लड़की से अभी जो शादी किया ना बिग बॉस वाली से, भाई तू बच के रहे, तेरे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी तू ओलशीवारा पुलिस स्टेशन में मिलने वाली है कंप्लेंट करके, या अगर तू मुंह खोली तो तेरे को मार देंगे सब मिलके। देखिए मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एलिमनी कहाँ बात करूँ? मुझे कोर्ट ने एक लेटर तक नहीं भेजा। वो कहता है कि मुझे उसको कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो कोर्ट का लेटर आपके सामने पेश करे वो कि कौन से कोर्ट ने उसको इजाज़त दी है, पहली बीवी के होते हुए डाइवोर्स लिए बगैर। ऐसा होता है कि मुझे तो ये पता नया भी रूल, नहीं। उसको बोलो कि पहले जाके ब्रशअप करे या अपने लीगल एडवाइजर से बात कर ले। ये ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है। नल एंड वाइट जो तुम बोल रहे हो ना, पहले सम्मन आता है। हाँ। ठीक है, मुझे तो कोर्ट में बुलाना चाहिए ना। और उसके बाद यही जो मुद्दा बोल रहे हो ना कि जो हमारा लीगल एडवाइजर जो हमारा राखी की ओर से था, ये सारे षड्यंत्र किसके द्वारा हुए हैं वो सब हम जांच का विषय है। ये सारी चीजें मैं तुमको ओपनली बोल रहा हूँ। अगर तुम पकड़े गए तो ये बात तुम टकराओगे रितेश राज सिंह से और तुमको प्रोफेशन छुड़ा दूंगा। ये बात जान लो। ये मैं तुमको ओपनली धमकी दे रहा हूँ। अगर तुम सही पाए गए, गलत पर मैं किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन अगर तुम सही पाए गए तो बिलीव करना कि तुम प्रोफेशन छोड़ दोगे। और पहली बात ये है कि मैं इतना उसने मुझे तकलीफ दी है और पूछे बगैर पूछे बगैर कोर्ट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोर्ट ने इसको इस शादी की इजाज़त दी, मुझे कोर्ट में बुलाना चाहिए। और ऐसे से ये तो मेरे पलड़े में पड़ा और इसका पोल खुला। आप समझ रहे हो, पोल इसका खुला। ऐसे मेरे जैसी 25-30 लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी है। अच्छे ख़ानदान की लड़कियां थी, बेचारी इस कैमरे के सामने आ नहीं पाई, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद की। लेकिन इसीलिए मैंने चीख के आके बोला, इसको कोई 1 रुपया मत देना, दोबारा ये पैसा नहीं देगा। इसको इस पे कोई बिलीव मत करना, इसको कोई बेटी मत देना। ओके, शुक्रिया। I love you. लो हमारी हीरा मंडी।
ओ अरे अरे